that will... Advanced Materials, Outokumpu, Mr. Rose Shanking, Vice Chancellor, Homi Bhabha, National Institute, Dr. Kamachi Murali, Director and Head, Mumbai Branch, BIS, Mr. Pinaki Gupta, dignitaries present here today. I'm pleased to be here at the third edition of Global Stainless Steel Exposition. The gathering is proof of the critical role that our industry plays in determining India's future and the strength of the community of professionals who believe in stainless steel. Requesting all the dignitaries to step forward to formally inaugurate the exhibition with the ribbon cutting. This is not the end, ladies and gentlemen. It's just the beginning of the 3 exciting days of networking, innovation, showcases and knowledge sharing. Inaugurate the TSSE 2025. Thank you so much. As I said, this is the speakers to head towards the speakers hall to the right once you exit for the CEO roundtable. And I will see you all with our first panel discussion for today at 2 p.m. which will focus on building the nation with stainless steel, policy initiatives, business opportunities and expanding applications. Wishing you all a great... ये स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री का एग्जीबिशन है, बहुत बढ़िया है। ये बेस्ट कॉन्फ्रेंस है स्टेनलेस स्टील की और यहाँ पे इंटरनेशनल भी लोग आए हैं और इंडियन ऑल द टॉप इंडियन कंपनीज हैव एग्जिबिटेड एंड ये अच्छा प्लेटफॉर्म है टू मीट ऑल द कस्टमर्स, टू अंडरस्टैंड क्या उनकी इश्यूज हैं, कहाँ डिमांड बढ़ रही है, क्या प्रोडक्ट फर्दर डिमांड में आने वाले हैं। It's a good platform for industrialists, entrepreneurs and user industry to come and meet. Stainless steel of course आपको पता है इसमें corrosion नहीं होता है। तो कोस्टल एरिया में जो भी हमारे ब्रिजेस और बिल्डिंग्स बनती हैं corrosion बहुत फास्ट होता है। तो stainless steel all the railings are now stainless steel because stainless steel होने से पेंट की ज़रूरत नहीं है and this is everlasting. 50, 60, 70 years लाइफ है अगर आप मेंटेन करें। तो इसलिए स्टेनलेस स्टील यूसेजेस आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। इट शुड कंटिन्यू टू ग्रो 8-10% बिकॉज इंडिया इज स्टिल अ वेरी स्मॉल बेस। अभी भी हमारी कंजम्पशन बहुत कम है, पर कैपिटा 2.53 kgs है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में 8 to 9, 10 kgs है। तो इंडिया हैज़ टू ग्रो दोज लेवल्स और डिमांड धीरे धीरे कंटिन्यू करनी चाहिए। ज़्यादातर मोबिलिटी में जो है स्टील का इस्तेमाल ज़्यादा स्टेनलेस स्टील, आप स्टेनलेस स्टील बोलिए। यस, सो मोबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा ऑल मेट्रोज, रेलवे, ऑल वैगन्स आर नाउ मेड इन स्टेनलेस स्टील एंड तो धीरे धीरे क्योंकि जहाँ भी कोरोजन का इम्पैक्ट है, हमारा एनवायरनमेंट भी इंडिया में इतना क्लीन नहीं है तो वो कोरोजन ज़्यादा आता है उससे। तो इसलिए स्टेनलेस स्टील बहुत धीरे धीरे स्टील को रिप्लेस कर रहा है, ऑर्डिनरी स्टील को स्टेनलेस स्टील रिप्लेस कर रहा है। इस तरह का एग्जीबिशन के पीछे का क्या मोटो होता है, क्या मतलब? वो मैंने अभी आपको बताया पहले भी कि इसी प्लेटफॉर्म पे सब लोग आके मिलते हैं, यूसेजेस देखते हैं और सब देखते हैं। थैंक यू। स्टेनलेस स्टील ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कई दूसरे प्रोडक्ट से, मेटल से अलग है। इसका एक एडवांटेज है, ये रिसाइक्लेबल है, तो इसके लिए सब लोग अभी प्रेफर करते हैं स्टेनलेस स्टील। और स्टेनलेस स्टील का यूसेज अभी हर एप्लीकेशन में बढ़ता ही जा रहा है। अब बर्तन भांडी को छोड़ के स्टेनलेस स्टील दूसरे इंडस्ट्रीज़ में भी जाता है। जैसे आप फूड इंडस्ट्री को देखो, फार्मा इंडस्ट्री को देखो, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को देखो, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को देखो, हर जगह पे स्टेनलेस स्टील का एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहा है। जैसा अभी ये इस टाइप का जो शो हो रहा है फर्स्ट टाइम, ये 3rd इवेंट है हमारा इंडिया में जो ग्लोबल लेवल में है, जिसके पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे इंडिया के भी, थोड़े बहुत बाहर के कंपनीज भी है। इस सेक्टर्स को हमारा आइडिया यही है, हमारा मोटो यही है कि आई एम फॉर स्टेनलेस स्टील। हम लोग इस सेक्टर्स को और इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। अभी तो ऑलरेडी 2.3
सम बिलियन का मार्केट है भी ये और बढ़ने वाला है। एग्जैक्ट नंबर्स मैं आपको बाद में दे सकता हूँ। कितने दिन का इवेंट है, कितने कंपनियां यहाँ जो है सर 3 दिन का इवेंट है, 4, 5, 6 को आज से पहला दिन है ये, और करीब करीब 125 से 200 एग्जिबिटर्स है यहाँ पे। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है, क्या मैसेज है? विज़न यही है सर, हमारे को स्टेनलेस स्टील का जो एप्लीकेशन है, जो यूसेज है, उसको बढ़ाना है। जैसे मैं बोल रहा था कि स्टेनलेस स्टील को बस आप किचन की तरह मत देखिए, स्टेनलेस स्टील के एप्लीकेशन बहुत बढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग साइड में तो एप्लीकेशंस बहुत बढ़ रहा है, अभी बिल्डिंग के फसाडों में लग रही है। आप जो ग्लास यूज़ करते हो उसका हिंज बनता है स्टेनलेस स्टील से। आप जो दांत में जो स्ट्रिंजेस लगाते हो उसका बनता है वो स्टेनलेस स्टील का वायर है वो। तो स्टेनलेस स्टील का एप्लीकेशन अभी हर जगह पे बढ़ते ही जा रहा है और ये और बढ़ने वाला है। देश हमारा विकसित भारत की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारी जो डेवलपमेंट है, मैसेज है, कैसे देखते हैं? See, this global stainless industry is undergoing a metamorphosis and it has a huge market potential. And such conferences help in focusing on the present and future opportunities and working out the way forward. In this context, since I have been associated with this urban and infrastructure for the last more than 2 decades, in the form of projects like Atal Setu or the Mumbai Metro Rail, in terms of Dharavi redevelopment and many other mega and ultra mega projects and complex projects, I could see that stainless steel and related steel materials play a very significant role in building a robust infrastructure, especially urban infrastructure in the country and in the areas like Mumbai metropolitan region. Secondly, it also plays a very significant role and offers a very tremendous opportunity for the industry, especially the MSME sector, in terms of the building up of new cities like Amravati is coming up in Andhra, or in the brownfield development that are taking place across, for instance, the Atal Setu in Mumbai metropolitan region. So that is one part. However, it is also important for the industry to innovate. Government of India, led by Honorable Prime Minister, is focusing on Make in India and it is doing it very vigorously. But industry has to also innovate and adapt to the new changes, especially in the areas of sustainability in terms of green technologies and in adaptation of industry standards 4.0. So I am sure the conferences and summits like this, and especially the present one, will come out with the solutions and the approaches to building a sustainable and robust future for the stainless steel industry in India in the coming days. Thank you very much. वो बेहद कम आ रही है देश में, तो उसको कैसे आगे बढ़ा? पैदावार अभी देखो, हम तो ऑलरेडी नंबर 3 पे है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स तो हो ही गए हैं हम लोग। वो हो जाएगा अभी, क्या है, बिकॉज चाइना काफ़ी सारी चीज़ें अभी डंप करता है, बिकॉज वहाँ पे उनके पास अवेलेबिलिटी बहुत है मटेरियल की। बट अभी चेंज हो जाएगा अभी, जिस तरह से गवर्नमेंट भी काफ़ी सारा PLI स्कीम के थ्रू काफ़ी सारे इंसेंटिव्स वगैरह दे रही है, तो थिंग्स विल चेंज, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो अभी ये शुरुआत है, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता और काफ़ी सारे चेंजेस हो जाएंगे। लोकल फॉर लोकल, हाँ। मतलब हम हमारी देश की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना बेहद अच्छा होगा, देश की तरक्की भी एक तरह से हो सकती है। इसको कैसे आप? ये बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट लोकल जो हम बोल रहे हैं, अभी काफ़ी सारे, जैसे अभी हमारा जो चंद्रयान भी गया था, जो हमने इंडियन अनाइज से बना हुआ था, उसमें भी जो स्टेनलेस स्टील हुआ था, यूज़ किया हुआ था, वो लोकल ही था। हमारे इनफैक्ट थोड़े बहुत कंपनीज़ हैं यहाँ पे जो डिफेंस के लिए बहुत काम करते हैं। अगर आप यहाँ पे घूमेंगे, आपको हर एक कंपनी, हर एक सेक्टर्स कुछ स्पेशलाइजेशन है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, थैंक यू।